हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक नई वीडियो लेकर के आई हूँ। रिसेंटली आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ जो क्रिमिनल लॉज है उसके अंदर चेंजेस देखने को मिले हैं। तो क्या है वो नए क्रिमिनल लॉज, आज हम वो उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यू क्रिमिनल लॉज में। सबसे पहले हमारे पास 3 लॉ होते हैं। पहला था हमारे पास सीआरपीसी ऑफ 1973। सीआरपीसी ऑफ 1973 था पहले। उसके बाद था हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट और उसके बाद था हमारे पास इंडियन पीनल कोड। ये 3 वो लॉ हुआ करते थे जिनके थ्रू जब भी कोई क्राइम करता था तो इसके अकॉर्डिंग उनको पनिशमेंट दिया जाता था। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कि यार ये लॉ को हमने क्यों अमेंड किया और क्यों हमने इस चीज़ को खारिज करके हम नया लॉ लेकर के आए हैं, इसके पीछे क्या रीज़न क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि ये सारे के सारे लॉ वो हुआ करते थे जो ब्रिटिश के टाइम पे आए गए थे, यानी कि कहीं ना कहीं हमें इन लॉज के अंदर क्या देखने को मिलता था, एक ब्रिटिश टच देखने को मिलता था। तो इसलिए हमने इस चीज़ को अमेंड किया है। वैसे तो ये जो लॉ है ये बहुत पहले ही पार्लियामेंट में पास हो चुके थे, ठीक है, बट इनको जो लागू किया गया है वो आज से किया गया है। आज से का मतलब 1 जुलाई 2024 से, ठीक है। तो मैं बात कर लेती हूँ द सीआरपीसी ऑफ 1973। इसको चेंज करके नाम दे दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। क्यों इस चीज़ को चेंज कर दिया गया है 2023? हम क्यों देखने को बोल रहे हैं, क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये कब अमेंड हुआ है, 2023 में ये चेंज कर दिया गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट बदल गया है भारतीय साक्ष्य बिल 2023। और उसके बाद बात कर लेते हैं इंडियन पीनल कोड जो कि बदल गया है भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, तो ये वो 3 लॉ थे जिसका नाम चेंज करके, आपको लग रहा है सिर्फ नाम चेंज किया गया, नहीं, सिर्फ नाम ही नहीं चेंज किया गया है, इसके अंदर जो अलग अलग सेक्शंस हुआ करते थे उसको भी चेंज किया गया है। ठीक है, और इसको चेंज करके हमने नए सेक्शन को ऐड किया है, कहीं रिड्यूस भी किया है। बात करेंगे क्या क्या किया है हमने। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं। अब हमने चेंज किया है तो किसी चीज़ को चेंज करने के लिए अगर आप देखिएगा कि सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि 420 करके 420 कोई सेक्शन है तो एकदम से हमें क्लिक हो जाएगा कि अरे यार ये तो मतलब कहीं चोरी से रिलेटेड था। ठीक है, तो हमें पता था कि ये सेक्शन कहाँ किससे रिलेटेड है, क्योंकि सालों साल ये चीज़ पढ़ते आ रहे थे, ये एडमिनिस्ट्रेशन में ये चीज़ सिखाई जा रही थी कि इस सेक्शन का मतलब ये होता है, इस चीज़ का मतलब ये होता है। लेकिन एकदम से अगर आप चेंज करते हैं किसी भी चीज़ को तो आपको उस चीज़ को सिखाना पड़ेगा ना, जिस चीज़ को आप फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशनल ट्रेनिंग करना पड़ेगा। किस तरीके से ऑपरेशनल ट्रेनिंग करेंगे, जैसे कि अगर हम बात कर ले बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो लोग होते हैं उनको यहाँ पे जो इनका जो टेक्स्ट होगा उसमें ये चीज़ को ऐड किया जाएगा, यानी कि नए लॉ को अब पढ़ाया जाएगा इस सेशन से। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं लबासना। लबासना एक तरीके से एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन मतलब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग होती है। जो भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो भी बन के जाते हैं उनकी ट्रेनिंग यहीं पे की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस चीज को पढ़ाया जाएगा, अब से नए करिकुलम में इसको ऐड किया जाएगा। और उसके बाद बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं जैसे कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और भी बहुत सारी मिनिस्ट्री है एंड अदर ग्रास रूट लेवल की जो जितनी भी मिनिस्ट्री है जैसे कि पंचायती राज है, जो भी है जिनको नए लॉ को सिखाने की जरूरत है, नए सेक्शंस को सिखाने की जरूरत है, वहां पे इस चीज को सिखाया जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं किस चीज की, पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस कैसे क्रिएट की जाएगी, हमने सिर्फ बाकियों को सिखा दिया यही सब कुछ नहीं है, हमें पब्लिक अवेयरनेस भी क्रिएट करनी है। तो हम अकॉर्डिंग टू पेम्पलेट और वीडियोग्राफी इन सब के थ्रू हम क्या करेंगे, पब्लिक अवेयरनेस भी क्रिएट करेंगे ताकि इस लॉज के बारे में लोगों को पता चल पाए। उसके बाद बात कर लेते हैं टेक्निकल अपडेशन। टेक्निकल अपडेशन का मतलब क्या है, मॉडिफिकेशन इन सीसीटीएनसी एप्लीकेशन। क्या है ये सीसीटीएनएस एप्लीकेशन, क्या होता है, क्या होता है कि ये एक तरीके से एक ऐसा एप्लीकेशन है कि अगर मान लीजिए किसी भी जगह पे कोई क्रिमिनल मिलता है या कोई एक क्रिमिनल की खोज हो रही है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक महाराष्ट्र जैसे स्टेट है, महाराष्ट्र जैसे स्टेट में किसी क्रिमिनल को हम खोज रहे हैं, ठीक है, तो ये एक सेंट्रल एप्लीकेशन है। इस सेंट्रल एप्लीकेशन पे अगर हम उस क्रिमिनल के सारी की सारी चीज़ें डाल दे तो अलग अलग स्टेट की जो मतलब पुलिस है वो इसके थ्रू इंफॉर्मेशन ले सकती है। और वो अगर इनके थ्रू कोई भी इस क्रिमिनल के बारे में अगर किसी को भी कोई भी चीज़ मिलती है तो वो इस एप्लीकेशन के थ्रू डेटा का एक्सचेंज किया जा सकता है और शेयर किया जा सकता है। तो उस चीज़ के लिए ये यूज़ होता है सीसीटीएनएस। इस एप्लीकेशन में भी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं ई साक्ष्य, न्याय श्रुति और ई समन टू फैसिलिटेट द वीडियोग्राफी ऑफ द क्रिमिनल सीन्स। हम क्या करेंगे, हम अलग अलग मॉडिफिकेशन करेंगे। किस तरीके से, जैसे हमने कुछ अलग अलग प्लेटफॉर्म बना रखे हैं उसके थ्रू हम वीडियोग्राफी चला करके लोगों को बताएंगे, सिखाएंगे कि किस तरीके से हमने चेंजेस किया है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम
अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, हमने चेंज किया, हमने सब पढ़ लिया क्या चेंज किया, कौन से 3 नाम बदले हैं, 3 लॉ आए हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चेंज आया क्या है, मतलब क्या चेंज देखने को मिला है। आपको लगेगा ना कि यार 3 लॉ ये थे, हमने इसको चेंज करके नए लॉ बनाए हैं, तो उसमें क्या चेंज आया है, तो मैं मोटा मोटा बताऊंगी कि किस तरीके से क्या क्या चेंज आया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं तो जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर क्या होता है? जीरो एफआईआर का मतलब ये होता है कि पहले के टाइम पे ये होता था कि अगर आपने या किसी ने भी कोई कहीं पे भी अगर उसके साथ कोई भी क्रिमिनल केस होता है या कुछ भी ऐसा कुछ होता है, तो उसको अगर एफआईआर दर्ज करानी है तो उसी जगह पे दर्ज करानी होती थी, उसी के लोकल पुलिस स्टेशन पे दर्ज करानी होती थी जहां पे उस क्राइम को किया गया है या जहां उसके साथ वो क्राइम हुआ है। लेकिन अब बात करें जीरो एफआईआर की, तो जीरो एफआईआर का मतलब ये है कि अगर आपके साथ क्राइम कहीं भी हुआ है, आप किसी भी स्टेट के पुलिस में जाकर के उसमें जाकर के आप एफआईआर को दर्ज करा सकते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब होता है जीरो एफआईआर। उसके बाद बात कर लेते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अब ये नई चीज डाली गई है कि आप अब ऑनलाइन पुलिस रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। जैसे पहले क्या होता था कि अगर आप क्राइम हुआ है आपके साथ तो आपको टाइम लगता था, ठीक है, उसके बाद आप पुलिस के पास जा रहे हैं, उसके बाद आप वहां पे उसको बताएंगे और तब जाकर के, पहली बात तो बहुत टाइम बाद आपको कोई पुलिस वाला मिलेगा, उसके बाद आप उसको बताएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, अगर आपके साथ एकदम कुछ भी होता है, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू पुलिस में कंप्लेन लिखा सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं मैंडेटरी वीडियोग्राफी। मैंडेटरी वीडियोग्राफी का मतलब ये है कि पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के लॉज के अकॉर्डिंग, सेक्शंस के अकॉर्डिंग ये होता था कि अगर मान लीजिए, अच्छा ये जो मैंडेटरी वीडियोग्राफी है ये किया जा रहा है हीनियस क्राइम के लिए। हीनियस क्राइम का मतलब ऐसे क्राइम्स होते हैं जो मतलब जैसे मान लीजिए गैंग रेप है, ठीक है, या चाइल्ड रेप, ठीक है, उस चीज को हम बोलेंगे हीनियस क्राइम। तो हीनियस क्राइम के लिए बोला गया है कि उसमें कोई भी अपराधी बच ना जाए, उसके लिए हमने क्या बोला कि हमने मैंडेटरी कर दिया है वीडियोग्राफी को। यानी कि अगर आप एविडेंस पेश करेंगे तो वीडियोग्राफी के थ्रू आप एविडेंस पेश कर सकते हैं, जिससे क्या हो कि उस चीज की पुष्टि हो जाए। उसके बाद बात कर लेते हैं समन्स कैन बी सर्व थ्रू ईमेल्स। यानी कि अगर आपको किसी को बुलाना है, ठीक है, अगर आपको समन करना है, किसी को कोर्ट में पेशी करानी है, तो उस चीज के लिए आपको पहले लेटर लिखना पड़ता था, यानी कि बाकायदा वहां पे डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता था, पूरा पेपर वर्क होता था, उसके बाद उस लेटर को भेजा जाता था डाक के थ्रू, पोस्टमैन के थ्रू, ठीक है। तो अब क्या है, अब हम नए, आपको पता है कि इंडिया डिजिटलाइज हो गया है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या स्टार्ट कर दिया है, ईमेल के थ्रू हम ये चीज को कर सकते हैं, ठीक है, तो ईमेल के थ्रू हम इस चीज को सर्व करेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं फास्ट जस्टिस डिलीवरी। फास्ट जस्टिस डिलीवरी का मतलब ये है कि अगर आपको, मतलब फास्ट जस्टिस डिलीवरी का मतलब ये है कि अगर आप पुलिस के अंदर कस्टडी में है तो उस चीज को आपको 10 दिन के अंदर अंदर उस चीज को पेश करना पड़ेगा। उसके बाद है आपका सेंसिटिव हैंडलिंग इन वुमेन ऑफिसर्स। सेंसिटिव हैंडलिंग सिचुएशन, सेंसिटिव हैंडलिंग सिचुएशन का मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें जो कि केस ऐसा है जो वुमेन्स और चाइल्ड से रिलेटेड केस है, उस चीज को हैंडल करने के लिए हम स्पेशल वुमेन ऑफिसर्स को रिक्रूट किया जाएगा और उनको ही कहा जाएगा कि आप इस केस को हैंडल कीजिए, प्रॉपर वीडियोग्राफी निकालिए, उसके बाद उनके एविडेंस को कलेक्ट कीजिए ताकि सब कुछ सही से हमें मिल पाए। उसके बाद बात कर लेते हैं मर्जिंग ओवरलैपिंग सेक्शन। मर्जिंग ऑफ ओवरलैपिंग सेक्शन का मतलब ये है कि ऐसे सेक्शंस जो इन 3 लॉज में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये हर जगह लिखे हुए हैं, मर्ज हो रखे हैं, ये जो ओवरलैप कर रहे हैं, हमने उस सेक्शन को क्या कर दिया है, मर्ज करके उस सेक्शन को कम कर दिया गया। यानी कि हमने कहीं ना कहीं सेक्शंस को काफी रिड्यूस भी किया है ताकि लैंग्वेज को ईजी हो जाए और हर एक एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब वर्क करने में आसानी हो और उस चीज को वो समझ सके, ठीक है। तो ये थे हमारे 3 लॉज। कैसे लगी आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।